आलोक गोयल एक डरपोक पत्रकार है जो बहादुर बनने का दिखावा करता है। एक दिन वो जंगल में फंस जाता है जहां एक रहस्यमयी औरत ताड़िका उसे एक भालू और अपने खूंखार बेतालों के झुंड से बचाती है। इन बेतालों को इंसानी खून पीने की मनाही है क्योंकि उन्होंने 1947 के विभाजन के दौरान इंसानों की क्रूरता देखी थी। लेकिन उनके नेता यक्षासन इस नियम का विरोध करता है और सजा के तौर पर मंदिर के पास एक शापित गुफा में कैद कर दिया जाता है। ताड़िका किसी तरह आलोक को दिल्ली वापस भेजने का रास्ता निकालती है। आलोक उसे अपने साथ ले आता है, हालांकि वो पहले मना करती है। उसके रहस्यमय स्वभाव से आलोक का पिता शक करने लगता है। ताड़िका आलोक के माता पिता के लिए तारिका बन जाती है, लेकिन उसे खाने पीने में मुश्किल होती है। आलोक उसे बाहर डिनर पर ले जाता है ताकि वो नॉनवेज खा सके। पार्टी में ताड़िका नशे में हो जाती है और अजनबी मर्दों के साथ नाचती है। लौटते समय वही लोग उनका पीछा करते हैं और ताड़िका पर हमला करने की कोशिश करते हैं। आलोक शांति से बात करके मामला सुलझाना चाहता है, लेकिन असफल करता है। तब ताड़िका अपना बेताल रूप दिखाती है और उन पर टूट पड़ती है। वह उन्हें जिंदा छोड़ देती है, लेकिन बाद में यक्षासन के अनुयायी उन्हें मार डालते हैं। कुछ दिन बाद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो खुद भी बेताल है, आलोक के घर आता है। उसे लगता है कि ताड़िका ने उन लोगों को मारा है और वो आलोक की सुरक्षा के लिए उसे छोड़कर जाने को कहता है। आलोक बस में जाती ताड़िका का पीछा करता है, लेकिन रास्ते में उसकी कार पलट जाती है और वो मर जाता है। ताड़िका उसे बचाने के लिए उसे काटकर बेताल बना देती है। यक्षासन इस नियम भंग को महसूस करता है और खुश होता है क्योंकि अब वह गुफा से मुक्त हो सकता है। आलोक धीरे धीरे अपनी नई शक्तियों को संभालना सीखता है और ताड़िका उसकी मदद करती है। आलोक का पिता उसके दांत देखकर सच्चाई जान लेता है। वह इसे स्वीकार नहीं करता और आलोक को प्रभाकर नामक तांत्रिक के पास ले जाता है। प्रभाकर कहता है कि आलोक की हालत को बदला नहीं जा सकता। वहीं जनार्दन जाना अपने वेयरवुल्फ चचेरे भाई भास्कर के लिए मदद मांगता है, जिसे बिना सिर वाले राक्षस सरकटा ने घायल कर दिया था। प्रभाकर बताता है कि भास्कर को बेताल का खून चाहिए। भास्कर आलोक से लड़ता है और उसकी एक बूंद खून से नया हाइब्रिड रूप पा लेता है। ताड़िका आलोक को बचाती है। बाद में वे यादव से मदद मांगते हैं, जो उन्हें बेतालों के बार में ले जाता है, लेकिन ये जाल होता है। वहां आलोक को नशा देकर ताड़िका को नियम तोड़ने का दोषी ठहराया जाता है और उसे शहर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। ताड़िका आत्मसमर्पण कर देती है और कैद कर ली जाती है। आलोक बेतालों की भूमि में पहुंचता है और यक्षासन से भीषण युद्ध करता है। यक्षासन उसे मार देता है, लेकिन देवी की कृपा से आलोक पुनर्जीवित होता है। उसे देवी का धड़कता हुआ हृदय मिलता है और वह नई शक्तियों से यक्षासन को हराकर नया नेता बन जाता है। यक्षासन फिर गुफा में कैद होता है, लेकिन सरकटा उसे मुक्त करने आता है। अब आलोक, ताड़िका और अन्य बेताल नेता यक्षासन का शिकार करने की तैयारी करते हैं। आलोक को बताया जाता है कि उसे अतिरिक्त शक्तियों की जरूरत होगी और इसके लिए वेयरवुल्फ का खून चाहिए। इस बीच भास्कर अपने नए वेयरवुल्फ रूप में बेताल मंदिर की ओर बढ़ता है।